एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू 9th क्लासेस एंड दिस इज नईश्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके सामने एक लक्ष्य है जो कि है KVS एग्ज़ाम। आपको इस लक्ष्य की तरफ इस तरीके से मेहनत करनी है ताकि एक पद इस वैकेंसी में आपका सुनिश्चित हो जाए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ KVS एग्जाम का सिलेबस यहाँ पर डिकोड करने वाली हूँ। KVS एग्जाम के सिलेबस को लेकर बहुत डाउट है। ये तो समझ में आ रहा है कि KVS के सिलेबस में क्या क्या लिखा गया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पढ़ना क्या क्या है। सबसे ज्यादा जो डाउट है वो इस चीज को लेकर है कि कहाँ से ये सारी चीजें कवर करनी है। इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस डिकोड करने के अलावा ये भी बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है। एक मेजर डाउट है CDP के सिलेबस में और साथ ही साथ है मैथमेटिक्स के सिलेबस में। लिखा तो गया है पर कहना क्या चाहते हो भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आज इस वीडियो के अंत तक आपको ये समझ लग जाएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है और कहाँ से आपको ये चीजें कवर करनी है। हालांकि बुक रिसोर्सेज का एक वीडियो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी कि ये टॉपिक आपको कहाँ मिलने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, साथ ही साथ आपकी कुछ हेल्प हुई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए और अपने 1-2 दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। आइए हम यहाँ पर 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंग्लिश की, कि इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। इंग्लिश में समझ लग रहा है कि भाई क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, आपको ग्रामर में नाउन्स पढ़ने हैं, प्रोनाउंस पढ़ने हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं, एडवर्ब्स पढ़ने हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव का यूज पढ़ना है, टेंस फॉर्म्स पढ़ना है आपको, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, इनका यूज पढ़ना है आपको, क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ने हैं, एंड, और, बट, पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ने हैं, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स पढ़ने हैं और प्रीपोजिशन पढ़ने हैं। अब एक चीज आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर एडजेक्टिव जब पहले मेंशन कर दिया था भाई साहब लोगों ने, तो यहाँ फिर से क्यों दिया है। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स को आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। आप सभी को पता है कि आपकी पार्ट 1 में भी हिंदी और इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज में भी है, और पार्ट 4 में भी आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है। हिंदी इंग्लिश यानी कि लैंग्वेज और आपका CDP इस एग्जाम का बहुत बड़ा यहाँ पर भाग है, तो आप इन दोनों पर अच्छे से फोकस करिएगा। नेक्स्ट है हमारा हिंदी, जिसमें व्याकरण में आपको संज्ञा पढ़नी है, विशेषण पढ़ना है और वचन पढ़ना है। अब ये 7 फेरों के 7 वचन नहीं, जिसमें आप कहते हैं 7 फेरों के 7 वचन, पिया जी भूल नहीं जाना, ये वो वचन नहीं है, ये आपके हिंदी के वचन है, ठीक है। वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में जो आपकी संख्याएं होती हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है, पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, सर्वनाम और लिंग की आपको पहचान होनी चाहिए। मतलब आपको यहाँ पर सर्वनाम पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, मतलब विशेषण आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है आपका जो है वचन, उसके बाद आपका क्रिया, काल और कारक चिन्हों की पहचान और लिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है कि कहाँ से कवर करना है। तो इंग्लिश के लिए मैंने आप सभी को बोला हुआ है, इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक है नीतू मैम की बुक, आप ले लीजिएगा। नीतू मैम की बुक में जो है बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नीतू मैम की बुक से नहीं आ रहा है समझ में, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर करके बुक आती है, बड़ी ही अच्छी बुक है। उसका एक ड्रॉबैक है कि उसमें बुक सेक्शन नहीं है, तो आप वोकैब सेक्शन कहीं से और कवर कर लीजिए, और बाकी जो आपकी जो चीजें ग्रामर की मेंशन की गई हैं वो तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस की गई हैं उस बुक में, बहुत साधारण भाषा में लिखा गया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज नीतू मैम की बुक तो है ही, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक लिखी गई है वो। हिंदी सबसे बेस्ट बुक है आदित्य पब्लिकेशन। आदित्य पब्लिकेशन की बुक के लिए लोग बोलते हैं कि इसमें कई सारी मिस्टेक है, तो भाई ऐसे ही किसी बुक को मिस्टेक मत बोल दिया करिए। जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है वो PCS की तैयारी करने वाले बच्चे पढ़ते हैं, अधिकारी लोग पढ़ते हैं, और उसी बुक से उन्होंने अपनी तैयारी की है और अधिकारी बने भी हैं। उस बुक को गलत मत कहिए आप लोग। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि आपके पास पुराना कोई एडिशन होगा, कुछ मिस्टेक हो सकती हैं, और कुछ मिस्टेक है तो ये आपका दायित्व है कि आप उसको सही कर लें, है ना, बजाय उसके कि आप उसको कोसें। तो आप नया एडिशन ले लें, सबसे बेहतर है। नया एडिशन आ चुका होगा तो आप वो ले लीजिएगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। सबसे बड़ा डाउट कि मैथमेटिक्स में भैया पढ़ना क्या क्या है और कहाँ से पढ़ें ये सब। तो आपको पढ़नी है ज्योमेट्री, जिसमें आपको शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस। नंबर्स में आपको यहाँ पर पढ़ना है आपको डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरनेस, यानी कि आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ना है। काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स, यहाँ पर मतलब फिर से आपको जो नंबर्स में है ऑपरेशन है वो पढ़ने हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सभी को पता है।
मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है, एंड मेंटल अर्थमेटिक पढ़ना है, एंड फ्रैक्शन नंबर्स पढ़ना है, मनी पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है, लेंथ पढ़ना है, वेट पढ़ना है, कैपेसिटी पढ़ना है, आपको टाइम पढ़ना है, डेटा हैंडलिंग पढ़ना है, पैटर्न पढ़ना है। भैया ये तो समझ में आ गया कि ये लिखा क्या है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक तो हम ये पढ़ते थे कि हमें अर्थमेटिक पढ़नी है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, हमको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, साधारण ब्याज पढ़ना है, हमें प्रतिशत पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, लेकिन ये क्या है? तो ये है आपके एनसीईआरटी का इंडेक्स। उठाइए एनसीईआरटी की जो बुक्स है, आप कक्षा 1 में देखेंगे आप तो देखेंगे कि यही सारे टॉपिक एज इट इज आपके लिखे हुए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्लास जो आपके छोटी क्लास के एनसीईआरटी से 1 to 5 की, उनको देखिए आप गौर से, इंडेक्स मैच करिए। ये टॉपिक अगर ना हो ना तो इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कर देना कि ये तो मिला ही नहीं। सारी चीजें आपको वहीं पर मिलने वाली हैं। तो बेहतर होगा कि आप किसी बुक को, किसी आप स्टैंडर्ड बुक को लेने से पहले, कुछ पढ़ने से पहले एक बार एनसीईआरटी की बुक्स जो है खंगालें, ठीक है। जैसे आपको जब कुछ यूट्यूब पे देखना होता है तो आप सर्च करते हैं, बड़ी से 10 से सर्च करते हैं, ऐसे ही एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उनको उठाइए, बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है एनसीईआरटी में। यही सारे टॉपिक्स हैं, आपको 1 to 5 की एनसीईआरटी यहाँ पर रीड करनी है। आपको मैं 1 to 5 की क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपसे जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है पीआरटी के लिए कि आप 1 to 5 का पढ़ के जाएं, लेकिन आप जो है यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जो है 10th तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ के जाएं। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ के जाएं। इस बार आपके एग्जाम का लेवल वो नहीं होगा जो पिछले ईयर्स में था। आप सभी को पता है यहाँ पर आपकी जो है पूरी तरीके से पर्सनैलिटी के साथ साथ आपकी हर चीज चेक की जा रही है। इंटरव्यू में भी आपका वेटेज बढ़ चुका है, आपकी स्किल यहाँ पर देखी जाएगी, टीचिंग स्किल। आप कितना रट के आए हुए हैं ये नहीं आपका देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि आपके अंदर कितनी अच्छी टीचिंग स्किल्स हैं। वो टीचिंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और ये जो आपका सिलेबस है ये आपको एग्जाम पास करवाएगा। तो ये सिलेबस आपका जो जितनी भी मैथ्स की चीजें हैं आप एनसीईआरटी उठाइएगा, उसमें सारे लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि इतनी सारी एनसीईआरटीज खरीदने के लिए हो सकता है किसी स्टूडेंट के पास पैसे नहीं। मैं इस बात को समझती हूँ क्योंकि 1500 रुपए का तो फॉर्म ही है ना। तो क्या करें इस केस में? इस केस में मैं एक समाधान आपके लिए दे सकती हूँ। आप अपना प्लेलिस्ट से, आपके पास फोन है ना जिससे देख रहे हैं आप मुझे, प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जैसे आप एनसीईआरटी बुक्स सर्च करेंगे तो एक ऐप है, हालांकि उस ऐप के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि कितने एमबी का है, ये जानकारी नहीं है। बाकी सारी जानकारी है मुझे कि भाई इस ऐप में क्या क्या है। कोई प्रमोशन नहीं है इस ऐप का भाई, इस ऐप से मैंने 2 साल से मैं इसको पढ़ रही हूँ तो मुझे इसलिए पता है। एनसीईआरटी समाधान करके है, एनसीईआरटी पुस्तकें एवं समाधान, बहुत ही अच्छा ऐप है। ग्रीन कलर का होगा, है ना, ग्रीन कलर का होगा, इस चीज को ध्यान देना। और इस ऐप को आप एक बार इंस्टॉल करिए अपने फोन में, जैसे आपका व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह है फोन में, ऐसे ही इंस्टॉल कर लीजिए इसको भी। व्हाट्सअप और फेसबुक को देखने के बाद आपको क्या करना है, उसको छोड़ दीजिए, इसको आपको देखना है। जब आप इसको खोलेंगे तो इसके होम पेज पर ही आपको जो है क्लास 1 2 3 4 5 6 इधर 12th तक के जो है आपको इस तरीके से सर्कल बने हैं, लिखा हुआ है कि किस क्लास की आपको एनसीईआरटी खोलनी है। क्लास 1 की खोलिए, क्लास 1 में क्या होगा, लैंग्वेज होगी, मैथ्स होगी। मैथ्स की बुक खोलिए और मैथ्स की बुक में आपको पहला ही जो आपका इंडेक्स है वो मिल जाएगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट भी नहीं जाना है आपको, फोन है आपके पास, इसी फोन का यूज करिए, इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी ऐप से संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो एक मैं अलग से वीडियो दूंगी आपको, आज ही शायद आ जाए या फिर जब भी आ जाए, तो उसको आप देख लीजिएगा एक बार, जिसमें मैं एनसीईआरटी की बुक्स डिस्कस कर रही हूँ, उसमें मैं इस ऐप के बारे में आपको बता दूंगी। हालांकि मैं फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, नहीं तो मैं आपको अभी भी बता देती, ठीक। तो उस ऐप के बारे में मैं सारी जानकारी दे दूंगी, कितने एमबी का है, क्या है, कैसा है, क्योंकि मैंने पर्सनली रीड किया हुआ है उन बुक्स को, इसलिए मुझे पता है, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, अभी हमारा मैथ्स तक हो गया, आगे इसको सिलेबस को डिस्कस करते हैं, ओके। सीडीपी इस एग्जाम के लिए आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप सभी को पता है, क्योंकि इस बार आपकी सीडीपी 60 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी। 60 मार्क्स इस एग्जाम के लिए एक बहुत बड़ा पार्ट है आपका, जिसमें आपसे जो सीडीपी पूछा जाएगा वो आपका पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप के नाम से आपसे पूछा जाएगा। 60 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। इसमें इन्होंने जो है आपका डिवाइड करके दिया है कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर आपका 15 क्वेश्चन आपके आएंगे, यानी कि 15 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्यूरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड द डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, moral etc, deviations and development and its implications, understanding adolescents needs, challenges and its implications for designing the institutional support,
ठीक। उसके बाद है आपका रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पढ़ना क्या क्या है इसमें, ये कहना क्या चाहते हैं, तो इतने पोर्शन को मैं सबसे पहले डिकोड करती हूँ कि इतने पोर्शन में आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, जो आपका सेक्शन दिया गया है 15 मार्क्स का, इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो जो जनरली आप अपने सीटेट एग्जाम में पढ़ के आए हैं, आपने सीटेट एग्जाम क्वालिफाई किया है तभी आप केवीएस एग्जाम दे रहे हैं, तो अपने सीटेट के दौरान आपने वृद्धि और विकास पढ़ा होगा। वृद्धि और विकास से कई सारे क्वेश्चन सीटेट में बनते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है आपका। तो आपको वृद्धि एवं विकास ही पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, विकास के आयाम पढ़ना है आपको, विकास के सिद्धांत पढ़ना है, विकास के क्षेत्र पढ़ना है, विकास के चरण पढ़ लेना है और किशोरावस्था आपको पढ़ लेनी है। एडोलेसेंस जो दिया गया है उसमें आपको किशोरावस्था यानी कि वही होता है, वो आपको पढ़ना है। सामाजिकरण सीटेट का टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है अपने आप में, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। सामाजिकरण आपको पढ़ना है। सामाजिकरण में आपको जो सामाजिकरण की संस्थाएं हैं जिनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं, तो ये दोनों ही आपको पढ़ना है कि प्राइमरी जो एजेंसीज हैं आपके सोशलाइजेशन के लिए वो क्या है, सेकेंडरी कौन सी है। सारी चीज़ों को आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आप किस तरीके से जो है यहाँ पर सोचेंगे। थॉट प्रोसेस आपकी बहुत काम आने वाली है आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें आपको क्या पढ़ना है, अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये अगेन आपके 15 इसमें क्वेश्चन आएंगे। इन 15 क्वेश्चन में आपसे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियर इसमें पूछा जाएगा, कॉग्निटिव इसमें पूछा जाएगा एंड कंस्ट्रक्टिव इसमें पूछा जाएगा विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशंस। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस इतने सेक्शन में आपको क्या पढ़ना है। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर व्यवहारवादी पढ़ना है, जो आपको कॉग्निटिविज्म आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ना है आपको, और कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ना है। आखिर ये क्या है मैम, तो ये है कि आपको यहाँ पर जो पढ़ने होते हैं बेसिकली वो व्यवहार, आपके जो अधिगम है, अधिगम के सिद्धांत 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, व्यवहारवादी, गेस्टल्टवादी और रचनावादी। यही आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, कुछ अलग नहीं है ये। ठीक, तो आपको इतने सेक्शन में जो आपको बोला गया अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसमें आपको क्या पढ़ना है, जिसमें 15 आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको शिक्षण के अर्थ एवं उद्देश्य पढ़ना है, शिक्षण के सिद्धांत पढ़ना है, शिक्षण सूत्र पढ़ना है, आपको सूक्ष्म शिक्षण पढ़ना है, शिक्षण कौशल पढ़ना है, अधिगम पढ़ना है, अधिगम के सिद्धांत पढ़ना है। ठीक है, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के जो सिद्धांत है इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका सबसे पहला है बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवादी। इसमें आपको पढ़ना है न केवल थॉर्नडाइक को और न केवल हल को, आपको सभी को पढ़ना है, थॉर्नडाइक को भी, हल को भी, गुथरी को भी, वाटसन को भी, मैकडूगल को भी, सबको आपको पढ़ना है, स्किनर को भी पढ़ना है। ठीक है, सबको यहाँ पर आपको पढ़ डालना है। इनके जो सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक ने जो अपनी बिल्ली पर प्रयोग किए वो आपको पढ़ना है, हल और गुथरी का सिद्धांत पढ़ना है, स्किनर का चूहा था आप सभी को पता है, पावलोव का कुत्ता है, आप सभी को ये सब पढ़ना होगा। ठीक, कंस्ट्रक्टिविज्म में आपको किसको पढ़ना है, कोहलर को, कुर्टलेबिन को, ब्रूनर को पढ़ना है, टॉलमैन को पढ़ना है, आसुबिल को पढ़ना है। अगर आपको ये लिखा हुआ समझ में नहीं आया तो मैं एक बार बोल देती हूँ, कंस्ट्रक्टिविज्म में आपको कोहलर का सिद्धांत पढ़ना है, कुर्टलेबिन, ब्रूनर, टॉलमैन और आसुबिल पर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। एक जो चीज मैं यहाँ पर लिख नहीं पाई हूँ वो है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म में आपको किसको पढ़ना है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म में आपको पढ़ना होता है किसको, पियाजे एवं वाइगोत्स्की को पढ़ना है। तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्टिविज्म में लिख लेना किसको, पियाजे को पढ़ना है आपको, किसको पढ़ना है, और वाइगोत्स्की को पढ़ना है, पियाजे और वाइगोत्स्की को पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, जो पियाजे का सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है यहाँ पर, और वाइगोत्स्की का सिद्धांत यहाँ पर पढ़ लेना है आपको। ठीक, वाइगोत्स्की याद रखिएगा, ये वाइगोत्स्की लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे वाले शब्दों की वजह से मिस्टेक हो सकती है। ठीक, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि आखिर आपको इतने सेक्शन में पढ़ना क्या था। आगे आपसे फिर वही है, देखिए ये जो आपको दिया गया है कि आपको जो चीजें पढ़नी है, स्पेशल रेफरेंसेस टू देयर इम्प्लीकेशंस फॉर रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर etc। इसमें आपको पढ़ना क्या है, एक्चुअल में कक्षा शिक्षण उपयोग आपको पढ़ना है। एक मेरा वीडियो है यूट्यूब पर जिसमें मैंने आपको अधिगम के सिद्धांत पढ़ाए हैं, उसमें मैंने कक्षा शिक्षण उपयोग समझाया है। यकीन करिए उस वीडियो को आप एक बार देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, जन्नत आपको लगेगा, अरे भाई ये तो समझ में आ गया। एक बार पढ़ के देखिएगा, वहां पर आप जाएंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक, तो वही आपको पढ़ना है यहाँ पर कि इनका कक्षा शिक्षण, इनको तो आपने पढ़ लिया लेकिन इनका कक्षा शिक्षण उपयोग क्या है वो आपको यहाँ पर एक्चुअल में पढ़ना है, और वही आपके इस एग्जाम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि व्यवहारिक चीजें आपकी इस बार शामिल की गई हैं। ठीक, आगे हम बात करते हैं, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, आगे बात करते हैं।
इसी में आपको आगे और क्या क्या पढ़ना है, आगे देखिए आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल। आगे आपसे है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड क्यूरिकुलम, ओवर्ट एंड हिडन क्यूरिकुलम, अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन प्लान, ईयर प्लान, लेसन प्लान, यूनिट प्लान। यहाँ तक की जो चीजें हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ईयर प्लान, लेसन प्लान एंड आपका यूनिट प्लान। लेसन प्लान आप सभी लोगों ने बनाए होंगे अपने डीएलएड बीएड दौरान, वही आपको जो है पढ़ने को होते हैं। ठीक। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर, ये जो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ से यहाँ तक की चीजें, ये आपकी व्यवहारिक है, आपको व्यवहारिक चीजों से ही यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल व्यवहारिक है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आईसीटी फॉर टीचिंग लर्निंग। आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको पढ़ना है टीचिंग लर्निंग के लिए। असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असेसमेंट आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। नेक्स्ट आपका जो थर्ड पार्ट है जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, क्रिएटिंग कंडीसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसके आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। इन 10 क्वेश्चंस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें आपको व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़नी होगी। डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन आपको पढ़ना होगा। डिसेबिलिटी यानी कि अक्षमता, जब आपने समावेशी शिक्षा पढ़ा होगा तो वहां पर आपने कई तरीके की अक्षमताएं पढ़ी होंगी, या फिर उसके पहले भी आप जो है कई तरीके की अक्षमताएं पढ़ते हैं, है ना। तो वो आपको अक्षमताएं यहाँ पर पढ़नी है। पढ़ा होगा आपने अक्षमताएं, पढ़ने से संबंधित अक्षमता क्या है, लिखने से संबंधित अक्षमता क्या है, ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। फिर आपने समावेशी शिक्षा में जो है अलग तरीके से जो है समावेशन पढ़ा होगा, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होता है। ठीक है, अगला है आपका टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आपको यहाँ पर पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोविजनिंग फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यहाँ पर ये आपको क्या पढ़ना है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आपको ये बेसिकली निर्देशन एवं परामर्श पढ़ना है, जो आप लोगों ने टेट में या फिर अपने सीटेट में पढ़ा होगा। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपको निर्देशन एवं परामर्श पढ़ना है, ये टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करना है। और भी कई सारे टॉपिक है, वो आपके बिल्कुल व्यवहारिक है। आगे आपको देखना है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और इन 10 क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, स्कूल प्रबंधन एवं प्रशासन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन आप पढ़ते हैं वो आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। इसमें आपके जो टीचर के जो रोल होते हैं, टीचर किन किन भूमिकाओं को निभाता है, निर्देशनकर्ता के रूप में, परामर्शकर्ता के रूप में, सुगमदाता के रूप में, कई सारे जो है रूपों में अपना कार्य करता है टीचर, वो सारे आपको यहाँ पर पढ़ना है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप में। एक टीचर की भूमिका क्या है, आपकी भूमिका क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। ठीक है, अगला है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, जो कि आपके 10 मार्क्स के आएंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, इसमें आप देख लीजिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले तो आपको एनईपी पढ़ना होगा, न्यू आपकी जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। ठीक है, उसके बाद आपको और यहाँ पर क्या पढ़ना होगा, आपको यहाँ पर एनसीएफ पढ़ना होगा, एनसीएफ 2005 यहाँ पर पढ़ना होगा। और आपका जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है आरटीई 2009, ये आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो 3 चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सारा सीडीपी का सिलेबस। आई होप आपको सीडीपी के सिलेबस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। बात आती है कि इसको कवर कहाँ से करना है, इतना सारा सिलेबस आप कहाँ से कवर करेंगे। उसके लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप 1 बाय 1 करके एक एक टॉपिक अपना कवर करें। यूट्यूब पर सर्च करें वृद्धि एवं विकास, एक एक टॉपिक अपना देखते हुए चले जाएं। हालांकि मैं तो आपको सीडीपी पढ़ाऊंगी, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना है तब आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको कई सारे लोग जो है पढ़ाते हुए मिल जाएंगे, आप पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हुआ कि आपको कहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका जो सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस में आपको क्या पढ़ना है, वो जो थीम है आपकी फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। ये कहाँ से पढ़ना है, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। ठीक है, क्लास 3 से एनसीईआरटी आपकी जो है ईवीएस की आती है, तो आप क्लास 3 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 4 की पढ़ लीजिए, 5 की पढ़ लीजिए। हालांकि एनसीईआरटी को लेकर मैंने एक वीडियो पर्टिकुलर बनाया हुआ है, आप उस बुक को और उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, आपको हेल्प मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये सिलेबस का जो डिस्कशन है वो समझ में आया होगा और आपको एक क्लियर हुआ होगा कि अब आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सो प्लीज आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, इतनी मेहनत आपको नजर आती है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।